क्या आप भी हर साल ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम लें या न्यू टैक्स रिजिम? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स बचाने के चक्कर में आप उल्टा ज्यादा टैक्स दे रहे हो? अगर आप सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं या फ्रीलांसर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। हम चाहते हैं आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें। FB इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं बजट 2026 का सबसे बड़ा सच। टैक्स पेयर को बजट 2026 से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब साफ है, ITR 2026 में भी आपके पास वही दो ऑप्शन है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम। अब सवाल ये है, कौन से रिजिम आपके लिए फायदेमंद है, किसमें टैक्स कम कटेगा और किस में झंझट कम है? चलिए एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम को। ओल्ड टैक्स रिजिम जो कि पुरानी व्यवस्था है, जिसमें 2,50,000 रुपए तक 0% टैक्स था, 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स था और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक के इनकम पर टैक्स 0 हो जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम के फायदे भी जान जाते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए है जो टैक्स बचाने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ मिलती है ढेर सारी छूट और कटौतियाँ, जैसे सेक्शन 80C जिसमें PF, LIC, ELSS और PPF 1.5 लाख तक की टैक्स फ्री, HRA किराए के मकान का टैक्स छूट, LTA यात्रा भत्ता, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस खुद का, परिवार और माता पिता का, सेक्शन 80CCD 1B के तहत NPS में अतिरिक्त 50,000 की छूट और सेक्शन 80TTA जिसमें सेविंग अकाउंट ब्याज पर छूट मिलती है, दिव्यांग, दान, एजुकेशन लोन और भी कई फायदे। सीधा मतलब अगर आप टैक्स सेविंग में निवेश करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम अब भी दमदार है। अब समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम है क्या। न्यू टैक्स स्लैब 2026 के लिए लागू है। 4 लाख तक के लिए 0% टैक्स, 4 से लेके 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक के लिए 10% टैक्स, 12 से 16 लाख 15% टैक्स, 16 से 20 लाख 20% टैक्स, 20 से 24 लाख 25% टैक्स और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। न्यू टैक्स रिजिम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक ही है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत 4 से 12 लाख तक लगने वाला टैक्स सरकार सीधे माफ कर देती है। सैलरीड लोगों को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसलिए सैलरीड व्यक्ति की 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन ध्यान दें, अगर आप सैलरीड नहीं है और आपकी इनकम 12 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो 87A का फायदा खत्म हो जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि ओल्ड या न्यू रिजिम, इनमें से आपके लिए कौन सा बेहतर है? ओल्ड टैक्स रिजिम चुने तब जब आप 80C में निवेश करते हैं, HRA, LTA, NPS हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, टैक्स प्लानिंग पहले से करते हैं, आपकी इनकम ज्यादा है और कटौती भी ज्यादा है। ओल्ड रिजिम में टैक्स फिर आपको कम देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजिम जो चुन रहे हैं उनके लिए, अगर आप टैक्स सेविंग में निवेश नहीं करते, सिंपल टैक्स सिस्टम चाहते हैं, आपकी इनकम 12 लाख तक है, झंझट फ्री ITR चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेस्ट होगा। कोई एक टैक्स रिजिम सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकती। आपकी इनकम, निवेश और टैक्स प्लानिंग तय करती है कि आपको ओल्ड लेना है या फिर न्यू। हमारी सलाह है आपको ITR भरने से पहले दोनों रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करें, फिर फैसला कर लें, क्योंकि सही चुनाव ही सीधा पैसा बचाता है। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेंगे या फिर न्यू। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।